गणितीय कथनों में लिखना है और इसके लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे यहां लिखा गया ए, यहाँ ABCD है। ए में लिख रहा है अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, यहां पर इसने लिख दिया अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। इसने अब हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए, तो हम यहाँ पर इस क्रम में लिख लेते हैं रुपए और यहाँ लिख दिया P, ये इसका बीजीय मान है। अगले क्रम में लिखते हैं एक पुस्तक का मूल्य। पुस्तक का मूल्य क्या लिखेंगे? पुस्तक का मूल्य, ये पुस्तक के मूल्य क्रम में लिख रहा है। बराबर करने के बाद रुपए 3P। अब देखो, इसी 3P को हमें कथन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। चलो हम तुम्हें यही बता देते हैं। यहां पर इसका कथन, एक पुस्तक का मूल्य, ऐसे लिखेंगे, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य। अब अभ्यास पुस्तिका तो हो जाएगा। चलो हम यहाँ आ लिख के पुस्तिका लिख देते हैं। अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। अब ये इसका हिंदी स्टेटमेंट हो गया। इतना ही हमें सभी प्रश्नों के साथ लिखना है। समझ में आ रहा है बेटा? इतना हमें सबके साथ लिखना। अब ऐसे हमारा बी भी है और सी भी है। बी जो हमारा है उसमें मेज पर टोनी के मेज पर कंचे और टोनी के डिब्बे में कंचे, तो वहां हमें उनकी व्याख्या लिखनी है। जैसे यहाँ बी में मेज पर कंचे, हम ज्यादा बड़ा ना लिखकर इतना ही लिख लेते हैं, मेज पर कंचे। यहां पर लिख दिया है बराबर क्यू, और अगर यही हम इसी लाइन में जगह लिख लेते हैं, नहीं तो नीचे की लाइन में लिखेंगे डिब्बे में कंचे, डिब्बे में कंचे। यहां पर ये लिख रहा है डिब्बे में कंचों की संख्या 8Q, 8Q। अब हम इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे? फिर वही, डिब्बे में कंचों की संख्या, डिब्बे में कंचों की संख्या की संख्या, ठीक बेटा, डिब्बे में कंचों की संख्या मेज के कंचों या मेज के कंचे की 8 गुनी है, ऐसे लिख देंगे। यहां भी इसकी हम व्याख्या 8 गुनी है। ये हमें बेटे व्याख्या लिखनी है इसी क्रम में सबके लिए। हाँ, लेकिन ये करना, प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर हम नीचे भी लिख सकते हैं और वही हमारे लिए उपयुक्त होगा और व्यवस्थित होगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं इसी प्रकार बेटे व्याख्याएं लिखी गई हैं। अब तुम लोग सी को लिखना, हम तुम्हें डी बता दे रहे हैं। डी में है जग्गू की आयु, जग्गू की आयु, और जग्गू की आयु लिखा गया है Z वर्ष। जग्गू की आयु है Z वर्ष। फिर उसके बाद कॉमा लगा के आगे लिख देते हैं चाचा की आयु, चाचा
की आयु, उसके क्रम में लिखा गया है चाचा की आयु बराबर 4Z वर्ष। और फिर यहां पर लिखा गया है तीसरा, चाची की आयु, चाची की आयु, और ये लिखा गया है 4Z माइनस 3, 4Z माइनस 3 वर्ष। तो यहां भी हम वर्ष लिख देते हैं। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है, और व्याख्या के क्रम में क्या लिखेंगे, इसको बता सकते हो? चाचा की आयु को, चाचा की आयु की व्याख्या हम क्या लिखेंगे? चाचा की आयु जग्गू के आयु की 4 गुनी है, इतना ही लिखना है। चाचा की आयु, चाचा की आयु कामा जग्गू की आयु की 4 गुनी है। इस प्रकार हम चाचा के आयु की व्याख्या लिख देंगे। और फिर चाची की आयु दे रहा है, तो देखो चाची की आयु को हम चाचा से तुलना करेंगे, क्योंकि यहां हम यहीं से लिख सकते हैं। लिख देंगे चाची की आयु चाचा से 3 वर्ष कम है। चाची की आयु कामा चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है। इस प्रकार हम बेटा इनकी व्याख्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार बेटे ये हमारे प्रश्न हैं, हमें जिन्हें इस प्रकार व्याख्या में लिखना है। और देखिए ये जो हमारा ई का प्रॉब्लम है, ई को लिखा नहीं गया है। कह रहा ई के लिए एक बिंदु, हाँ, बिंदु व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं। यहां बिंदु व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या कह रहा है, पंक्तियों की संख्या करा, पंक्तियों की संख्या R है, बराबर R है। और प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु है। पंक्ति में बिंदु, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं जो हमारी ज्ञात सूचनाएं हैं। पंक्ति में बिंदु या बिंदुओं की संख्या बराबर 5। अब हमारे पास यहां है पंक्तियों की संख्या, हमारे पास R है, पंक्तियों में बिंदु 5 हैं। इस क्रम में अगर हम यहां लिखते हैं कुल बिंदु, तो फिर हमारे पास एक गुणा हो जाएगा और लिख देंगे 1 में 5 तो R में गुणा हो गया 5R। और इसको हम हिंदी में व्याख्या करेंगे तो लिख देंगे कुल पंक्तियों की संख्या, तो कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों में बिंदुओं की 5 गुनी है। इस प्रकार हम इसे अपनी व्याख्या में लिख देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से बेटा हमारा तीसरा प्रश्न भी है। अभी तुम लोगों को हमने तीसरे प्रश्न का आधार दिखाया था और तुम लोगों ने देखा भी था।
अब हम अपना तीसरे प्रश्न के लिए थोड़ा अभ्यास करते हैं और वहां पर भी हमें शाब्दिक व्याख्या ही करनी है, गणना नहीं है। अभी तुम लोगों को गणना नहीं सिखाई गई है, यहाँ पर तुम्हें केवल व्याख्या करना ही सिखाया गया है। जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका ए में क्या लिखा है मुन्नू की आयु x वर्ष है। एक लड़का है, वो चाहे मुन्नू हो, चाहे सोनू हो, चाहे जो भी हो, कुछ भी नाम हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या छोटा हो या बड़ा हो, उसकी आयु x वर्ष है। अब कह रहा है अगले क्रम में अगर x+2 लिखा गया है तो इसकी व्याख्या क्या करोगे? इसको हम लिख सकते हैं मुन्नू की आयु से 2 वर्ष अधिक, या फिर लिख सकते हैं 2 वर्ष बाद मुन्नू की आयु, दोनों लिखा जा सकता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो 2 वर्ष अधिक, अगर मुन्नू के लिए ही प्रयोग करते हैं तो लिख देंगे 2 वर्ष बाद मुन्नू की आयु, यहां लिख देंगे बराबर करके 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हम मुन्नू के ही क्रम में लिखेंगे मुन्नू की आयु, तो हम मुन्नू के ही क्रम में से लिख देते तो ये 2 वर्ष बाद हो गया, क्योंकि प्लस है। अगर ये माइनस होता तो हम लिख सकते, देखिए x-2 हम लिख सकते, जो हमने यहाँ बाद लिखा है यहाँ लिख देंगे 2 वर्ष पूर्व मुन्नू की आयु, या दूसरे क्रम में मुन्नू की आयु से 2 वर्ष कम, 2 वर्ष, अब यहां हम लिखेंगे पूर्व मुन्नू की आयु, जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा है मुन्नू की आयु। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को व्याख्या में लिख लेते हैं। हमें इन्हीं प्रश्नों की व्याख्या करनी है और देखते हैं करा, हाँ इतना ही हमें लिखना है। और ऐसे हमारा बी है, बी में सारा की आयु y वर्ष दी गई है। चलो उसको हम अभी लिखते हैं। करा फिर x+4, अगर मुन्नू का छोटा भाई है, चलो यहां हम लिख लेते हैं मुन्नू के छोटे भाई की आयु, यहाँ छोटे हम छोड़ देते हैं, मुन्नू के भाई की आयु ही लिखते हैं, मुन्नू के भाई की आयु, मुन्नू के भाई की आयु अगर चलिए अगर ये भाई हमारा छोटा है तो हम दोनों के लिए सोच लेते हैं, जिसे लिखा गया है नंबर 1 में x+4, और दूसरा लिखा गया है 3x+7, और यहाँ छोटा भाई है तो लिखेंगे, तो हम मुन्नू को पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, मुन्नू अपने या इसको अगर यहाँ इसकी भाषा हम चेंज करते हैं, मुन्नू, हाँ चलिए, अपने छोटे भाई से
मुन्नू का छोटा भाई मुन्नू के छोटे भाई की आयु, देखिए ये हमारी यक्ष जो है मुन्नू की आयु है ना। छोटे भाई की आयु जो हमने आज x+4 लिखा है, क्रम में लिखा है आयु मुन्नू से 4 वर्ष, तब इसे यहाँ x+4 जो है छोटे भाई की आयु है, तो मुन्नू के 4 वर्ष कम है। अब कम यहाँ क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये उसके भाई की आयु है, इसका हमें हम लिखेंगे। और यहाँ पर भी इसी प्रकार हम इसकी व्याख्या कर देंगे। और अगले प्रश्नों में हम फिर ये देखते हैं, वैसे हमारे प्रश्न में नहीं है इस व्याख्या करने के लिए। तो अब हमारा जो बी का प्रश्न है उस बी के खंड में चलते हैं। बी में क्या रहता है, सारा की वर्तमान आयु दी गई है। इसे यहाँ देखो, सारा की वर्तमान आयु, सारा की वर्तमान आयु ये दी गई है। ये वर्तमान आयु है y वर्ष, और नीचे समय अंतराल दिया गया है। भिन्न भिन्न समयों पर से देखो y+7, ये क्या है, ये लिखा गया y -3, फिर लिखा गया है y+4 सही 1/2, फिर लिखा गया है y -2 सही 1/2। इस प्रकार बेटे जो हमारे पास ये लिखे हुए हैं, हमें इनकी व्याख्या करनी। जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पर, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद सारा की आयु, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व सारा की आयु, यहाँ क्या लिखेंगे 4 सही 1/2 वर्ष बाद सारा की आयु। तो यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे बताओ, आज या चाहे ना वर्तमान का शब्द भी यूज कर सकते हैं। वैसे आज अच्छा रहेगा लिखने में। आज से 7 वर्ष बाद सारा की आयु, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी, या इसका हम कथन बना सकते हैं ऐसे। अगर ये माइनस है तो हम लिखेंगे 3 वर्ष, आज से 3 वर्ष पूर्व सारा की आयु। ये प्लस है तो बाद का बनेगा, तो हम इस खंड को इस प्रकार लिखकर पूर्ण कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस प्रकार हम यहाँ सबके लिए लिख देंगे, आज से 3 वर्ष पूर्व सारा की आयु। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 से 1/2 है, तो 4 यहाँ वैसे लिख सकते हैं दूसरे ढंग से लिखने के लिए, 4 सही 1/2 वर्ष बाद सारा की आयु। इसी को हमने 2 तरीके से लिख दिया, सारा की आयु, क्योंकि हम सभी की अपनी अपनी बुद्धि है।
तो हम अपनी जिस बुद्धि से इसको समझ सकें उस आधार पे लिखना है। यहाँ लिख सकते हैं 2 + 1/2 वर्ष पूर्व साला की आयु। इस प्रकार तुम्हारा ये तीसरे का बी होता है। और अब यहाँ पर जो हमारा, यहाँ तुम लोग व्याख्या लिखना, हम इसको यहाँ से तुम्हारे लिए इसको छोड़ दिया है। अब हम थोड़ा सी के लिए अभ्यास कर लेते हैं। सी नहीं लिखा है। सी करा है विद्यालय की कक्षा में कुल n विद्यार्थी हैं। कक्षा में और करा ये बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। कक्षा में फुटबॉल खेलना पसंद करने वाले बच्चे या पसंद करते हैं, करने वाले विद्यार्थी। चलो ऐसा हम लिख लेते हैं, जिनकी संख्या लिखी गई है हमारे प्रश्न में n। इनकी कितनी संख्या है? n। कह रहा है तो ये 2n क्या कहलाएगा इसके लिए लिखो, या ये n/2 क्या कहलाएगा इसके बारे में लिखो। देखो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं तो हमें लिख सकते हैं कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, या किसी हम खेल के लिए भी लिख सकते हैं। चलो खेल के लिए लिखते हैं दूसरे खेल के लिए। चलो यहाँ लिख सकते हैं, मानना क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या अब इसी क्रम में लिखेंगे, कॉमा यहां लगाएंगे। फुटबॉल की 2 गुनी है, फुटबॉल की 2 गुनी है। अब ये हमने लिख लिया। और यहां इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां अगर हम हॉकी लिख लेते हैं, हॉकी, तो हॉकी के लिए हम लिख देंगे हॉकी खेलने वालों की संख्या फुटबॉल की आधी है, क्योंकि ये जो बटा है ये भाग है। तो फुटबॉल के हॉकी खेलने वालों की संख्या यही लिख लेते हैं, हॉकी खेलने वालों की संख्या, कॉमा फुटबॉल की आधी है, फुटबॉल की आधी है। हम इसे खेल के क्रम में लिख सकते हैं, आधी है। और आधी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आधी है या 1/2 है। इस क्रम में हमारा ये अभ्यास है आज का। समझ में आया कि नहीं? बोलो।